जगसूर चैनल में मैं जगदीश सिंह राजपुरोहित एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं भारत के सर्वोच्च पुरस्कार से संबंधित जानकारी। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानकारी साझा करते हैं। तो भारत के सर्वोच्च पुरस्कार आपको मैं बता दूं, भारत के सर्वोच्च पुरस्कारों में दो भागों में उन्हें बांटे। तो एक सैन्य और एक असैन्य। सैन्य तो सेना के क्षेत्र में अगर कोई कार्य किया जाता है, यानी वीरता, सेना के क्षेत्र में अगर वीरतापूर्ण कार्य किए जाते हैं, इन्हें वीरता पुरस्कार भी कहा जा सकता है, उन्हें सैन्य पुरस्कार कहेंगे। और दूसरा है जो नागरिक क्षेत्र में अगर कोई कार्य किए जाते हैं तो उन्हें असैन्य कहा जाता है। तो असैन्य या इन्हें नागरिक पुरस्कार कह सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं सैन्य पुरस्कारों से संबंधित तो पुरस्कारों की। तो यहाँ देखिए, सैन्य पुरस्कारों में सबसे बड़ा पुरस्कार है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र युद्ध काल में यदि जल हो या थल हो या नभ हो, तीनों ही सेनाओं के अगर युद्ध वीरों के द्वारा कोई सर्वोत्कृष्ट कार्य किया जाता है, आत्म बलिदान दिया जाता है, तो उन्हें परमवीर चक्र से नवाजा जाता है। तो ये सैन्य पुरस्कारों में सबसे बड़ा और सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। और इसके बाद दूसरे नंबर पर है महावीर चक्र, और फिर हम बात करते हैं तीसरे नंबर पर वीर चक्र। तो इनके क्रम के हिसाब से आगे बढ़े तो ये तीन मुख्य पुरस्कारों के अंतर्गत आते हैं। चौथा पुरस्कार है विशिष्ट सेवा मेडल। तो इनमें पहला नंबर है अशोक चक्र का। अशोक चक्र है वो शांति काल में दिया जाने वाला पुरस्कार है, यानी सेना में चाहे नभ हो, चाहे थल हो, चाहे जल हो, तो इन तीनों ही सेनाओं के सैनिकों के द्वारा अगर सर्वोत्कृष्ट कार्य किया जाता है तो उन्हें अशोक चक्र से नवाजा जाता है। तो प्रश्न ये आ जाता है दिमाग में कि परमवीर चक्र और अशोक चक्र में क्या अंतर होता है। तो ऐसे मान लीजिए कि यदि कोई सैनिक युद्ध काल में अच्छा कार्य करता है तो दुश्मनों के दांत कटे कर देता है, उन्हें नुकसान पहुंचाता है जबरदस्त, तो उसे परमवीर चक्र दिया जाता है। जबकि अशोक चक्र शांति काल में किसी सैनिक के द्वारा किया गया अच्छा कार्य है, तब उसे अशोक चक्र दिया जाता है। और फिर आता है विशिष्ट सेवा मेडल का दूसरा नंबर में जीवन रक्षा पदक। आग लगने पर यदि कोई व्यक्ति उसमें जल रहे हो या पानी के अंदर कोई व्यक्ति डूब रहा हो, उसे जो बचाता है उस व्यक्ति को जीवन रक्षा पदक दिया जाता है। तो ये तो बात हुई सैन्य पुरस्कारों से जुड़ी। तो अब हम बात करेंगे असैन्य पुरस्कारों से जुड़ी बात, यानी असैन्य नागरिक पुरस्कार। नागरिक पुरस्कार में सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न। भारत रत्न पुरस्कार साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा से जुड़े हुए या देश सेवा से जुड़े हुए क्षेत्र में यदि कोई कार्य करता है तो उसे भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी सन 1954 में। और एक बात और बता दूं आपको, सन 1977 में जब यहाँ जनता पार्टी की सरकार थी तब उन्होंने भारत रत्न पुरस्कार बंद कर दिए थे देने। लेकिन सन 1980 में जब कांग्रेस सरकार आई तो पुनः उन्होंने शुरुआत करवाई। और भारत रत्न पुरस्कार के बाद में अगर दूसरे नंबर के सबसे बड़ा पुरस्कार है वो पद्म पुरस्कार। देखो, पद्म पुरस्कार है वो 3 श्रेणियों में विभक्त है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। यानी भारत रत्न पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पद्म भूषण और चौथे नंबर पे पद्म श्री। आपको ये भी बताना चाहूंगा कि आपने अब तक शायद इनको देखा हो या नहीं देखा हो, तो मैं आपको इनकी फोटोज है वो दिखा रहा हूं ताकि आपको इनसे जो जुड़ी हुई जानकारी है वो अच्छी खासी मिल सके। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको परमवीर चक्र की फोटोज दिखा देता हूं, आप देखकर इससे संबंधित जानकारी वो प्राप्त कर पाओगे। फिर अगला जो क्रम है, परमवीर चक्र के बाद में हमने चर्चा की कि महावीर चक्र दूसरे नंबर पर, तो ये महावीर चक्र ऐसा दिखाई देता है। फिर तीसरे नंबर पर है वीर चक्र। वीर चक्र अगर आप देखोगे तो इस तरह से दिखाई देगा। तो उसके बाद अगर हम देखें तो अशोक चक्र का नंबर आता है। अशोक चक्र को देखने पर यह सब इस तरह से दिखाई देता है। फिर 5वें नंबर पर हम बात करें जीवन रक्षा पदक। तो जीवन रक्षा पदक इस तरह से आप देख पा रहे होंगे, इस तरह से दिखाई देता है। तो यहाँ हमने की सैन्य पुरस्कारों की बात या वीरता पुरस्कारों की बात। अब अगले क्रम में हम बढ़ेंगे असैन्य या नागरिक पुरस्कार। इनमें पहले नंबर पर नाम आता है भारत रत्न पुरस्कार का। तो भारत रत्न पुरस्कार देखिए आप, पीपल के पत्ते पर सूर्य का चित्र और इधर अशोक चिन्ह का चित्र, ये दोनों तरफ का जो हिस्सा है वो एक ही फोटोज पर आपको दिखाई दे रहा होगा।
तो ये है भारत रत्न पुरस्कार। भारत रत्न पुरस्कार के बाद में पद्म विभूषण पुरस्कार। पद्म विभूषण इस तरह से दिखाई देता है, और पद्म विभूषण के बाद में जो नंबर है वो है पद्म भूषण। पद्म भूषण आप जब देखोगे तो इस तरह से दिखाई देगा, और पद्म भूषण के बाद आपको मैं बता दूं पद्मश्री। पद्मश्री इस तरह से दिखाई देता है। तो हमने सैन्य और असैन्य दोनों तरह के पुरस्कारों की चर्चा की। तो स्टूडेंट्स, आपको मैं एक जानकारी और देना चाहूँगा कि नेक्स्ट जो वीडियो है मैंने भारत रत्न पुरस्कार से संबंधित बनाया है, जिसमें मैं आपके साथ जितने भी भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करता है उनकी फोटोज आपके साथ साझा करूंगा, और उससे संबंधित काफी विस्तृत जानकारी देने का प्रयास करूंगा। इसलिए आप उस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको भारत रत्न से संबंधित जो भी कोई आपके क्वेश्चन हैं या आपको जो जानकारी चाहिए वो उससे प्राप्त होगी। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और इससे संबंधित अगर कोई जानकारी आपको प्राप्त करनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को आपने पूरा देखा, इसके लिए धन्यवाद।